आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री ऑफ अल्काइन। अल्काइन की जो केमिस्ट्री है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने अल्केन की केमिस्ट्री पढ़ी, फिर अल्कीन की, और आज हम पढ़ेंगे अल्काइन की केमिस्ट्री, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। इस लेक्चर में आज हम डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन को। देखो इथाइन क्या है। इथाइन इथाइन का ये स्ट्रक्चर होता है जिसमें अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पे दो कार्बन है, दो कार्बन के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है, और फिर ये दोनों कार्बन एक एक हाइड्रोजन के साथ अटैच है। तो यहाँ पे तीन किस्म की हम बॉन्ड ले सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना वो तीन किस्म की ओवरलैपिंग हुई है। देखो पहला जो है ना यहाँ पे जो बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन की ओवरलैपिंग से बना है और सिग्मा बॉन्ड है। कार्बन कार्बन की ओवरलैपिंग से बना है सिग्मा बॉन्ड। दूसरा क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है। दूसरा एक कार्बन कार्बन के दरमियान ओवरलैपिंग हुए है और टू पाई बॉन्ड बना है, टू पाई बॉन्ड बनी है। इसी तरह फिर यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ओवरलैपिंग हुई है और उससे भी एक सिग्मा बॉन्ड बना है। अब ये तीन किस्म के देखो, कार्बन कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड, ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना है, एक सिग्मा बॉन्ड। दूसरा कार्बन कार्बन के दरमियान फिर दो पाई बॉन्ड बने हैं और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड है। अब ये बॉन्ड कैसे बने, किस किस्म की ओवरलैपिंग से बने, आज इस लेक्चर में हम ये तमाम बातें तफसील से जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट करेंगे कि ये जो इथाइन है या जो अल्काइन है, इसका एटम का ईच एटम या ईच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन किया है। तो सबसे पहले यहां मैं लिखूंगा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। हम पॉइंट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। इसमें जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो इससे पिछले लेक्चरों भी हमने डिस्कस किया था तफसील से। मैंने आप लोगों को बताया था एक ट्रिक को कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन को पॉइंट कर सकते हैं। उसके लिए हमने एक ट्रिक आप लोगों को बताया था और ट्रिक ये था कि जब भी किसी एटम का आप हाइब्रिडाइजेशन पॉइंट करेंगे तो देखो वो सेंट्रल एटम का, सेंट्रल एटम को आपने देखना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन है, तो मैं यहाँ पे कार्बन सेंट्रल एटम कंसीडर करता हूँ। कार्बन क्या है, सेंट्रल एटम। अब ये सेंट्रल एटम कितनी एटमों के साथ अटैच है, वो एटमों की तादाद प्लस इस कार्बन पे या जो सेंट्रल एटम है कितने लोन पेयर है, उस दोनों को प्लस करेंगे। तो अगर आप देखो यहाँ पे कार्बन कितने एटमों के साथ अटैच है, एक कार्बन के साथ अटैच है, दूसरा हाइड्रोजन के साथ अटैच है। तो यहाँ पे कितने एटम है, यहाँ पे दो एटम है, तो टू। अब इस कार्बन पे कितने लोन पेयर है, कार्बन के साथ चार इलेक्ट्रॉन है और चारों के चारों कार्बन यहाँ पे शेयर किए है। तो कार्बन के साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी लोन पेयर यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो लोन पेयर जो है कार्बन के साथ अब जीरो है। तो इससे क्या आंसर आता है, टू। इसको हम कहते हैं स्टेरिक नंबर। अब हमारे पास जो स्टेरिक नंबर है इस केस में आया टू। स्टेरिक नंबर क्या आया, स्टेरिक नंबर वो टू आया। और टू का मतलब है, स्टेरिक नंबर टू का क्या मतलब है, स्टेरिक नंबर टू जब आता है इसका मतलब है कि इस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ है वो sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहाँ पे इसका ये कार्बन भी sp हाइब्रिडाइज है, ये दोनों कार्बन, कार्बन नंबर वन ये भी sp हाइब्रिडाइज है और ये कार्बन भी sp हाइब्रिडाइज है। अब आते हैं कार्बन की तरफ। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है। दूसरा है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो कार्बन का कन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p2, 6 इलेक्ट्रॉन है। ये सब शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। अगर मैं यहां लिखूं ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कार्बन का, तो 2p, जो p सब शेल है इसमें तीन ऑर्बिटल होते हैं। p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, px, py एंड pz और pz, ये तीन ऑर्बिटल p में होते हैं। तो ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन इसका ये हुआ 2p का, यहाँ पे 2px 2py
एंड 2pz। अब यहाँ पे x में एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है p में, मीन x में एक इलेक्ट्रॉन, p में एक इलेक्ट्रॉन और z में 0 इलेक्ट्रॉन है। ये ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन का। अब अगर हम देखें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ी है, उसके मुताबिक बॉन्ड तब बनेगा जब दो ऑर्बिटल आपस में क्या करे, ओवरलैप कर ले। वो ओवरलैपिंग कैसे होगा, ऑर्बिटल कैसे होंगे, हाफ पेयर। जब हाफ पेयर ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तब जाकर एक बॉन्ड बनेगा। तो अगर आप देखिए इस केस में यहाँ पे 2s2 1s2 ये तो कंप्लीटली पेल है, लेकिन p जो ऑर्बिटल है वो क्या है, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसमें 3 ऑर्बिटल है और तीनों में से 2 जो है वो हाफ पेयर है और बाकी तीसरा जो 2pz है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो एम्प्टी है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक कार्बन अगर ये 2 ऑर्बिटल ओवरलैप करता है किसी दूसरे एटम के साथ तो उसके नतीजे में 2 बॉन्ड बनेंगे। और एक्चुअली यहाँ पे अगर आप देखिए कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं। इसी तरह ये किस्सा जो कहानी है ये हमने मीथेन में भी जिक्र की थी, एल्केन में भी, इसी तरह एल्कीन में भी। तो अगर कार्बन वाकई जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है अगर उसके मुताबिक हम देखें तो यहाँ पे कार्बन फिर 2 बॉन्ड बनाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो है जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो फेल हो जाती है। वो कार्बन की टेट्रावैलेंसी को या जो टेट्रावैलेंट नेचर है कार्बन की उसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फिर एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इसलिए दूसरा जो कंसेप्ट आया था, दूसरा क्या आया, जो कंसेप्ट आया वो था हाइब्रिडाइजेशन का, जो हमने इससे पिछले लेक्चरों में भी तफसील से जिक्र किया था। वो कंसेप्ट था हाइब्रिडाइजेशन का, हाइब्रिडाइजेशन और एटॉमिक ऑर्बिटल की मैक्सिंग का कंसेप्ट जो था। अब देखो इस कंसेप्ट ने फिर इस टेट्रावैलेंट नेचर, कार्बन की जो टेट्रावैलेंट नेचर है, हाइब्रिडाइजेशन ने इसको तफसील से एक्सप्लेन किया। और इस हाइब्रिडाइजेशन के मुताबिक देखो 2 किस्म के स्टेट कार्बन के हो सकते हैं, एक ग्राउंड स्टेट कार्बन, दूसरा एक्साइटेड स्टेट कार्बन। देखो यहां पे मैं लिखता हूं ग्राउंड स्टेट कार्बन, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्या होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होंगे, या हम इसको कह सकते हैं लोअर स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट, या इसको हम कह सकते हैं स्टेबल स्टेट, स्टेबल स्टेट। अब देखो इसमें अगर देखिए ये मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, ये s ऑर्बिटल है कार्बन का 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और जो 3 ऑर्बिटल है यहाँ पे वो मैंने ऊपर बनाए, क्योंकि s ऑर्बिटल जो है उसकी एनर्जी कम है p से, p की एनर्जी ज्यादा है 2s से। ये 3 ऑर्बिटल है p की, pxy, 2pxy, 2px और 2py एंड 2pz। अब 2px में एक इलेक्ट्रॉन, 2py में एक इलेक्ट्रॉन, ये ग्राउंड स्टेट है कार्बन का। अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन जब वो यहाँ इस कार्बन को जिसमें हम इसको हम क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, जब ये एनर्जी गेन करता है ये 2s इलेक्ट्रॉन, देखो हमने क्या दी, इसको एनर्जी दे दी इन इलेक्ट्रॉन्स को। जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है तो ये प्रोमोट हो जाता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये प्रोमोट हो जाता है, प्रोमोशन इसका होता है इस 2pz में। तो इसका अब ये स्टेट ग्राउंड स्टेट से ये चला गया किसमें, एक्साइटेड स्टेट में। तो यहां दूसरा मैं स्टेट बनाता हूं कार्बन का, वो है एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट क्या है, देखो s जो था उसमें अब एक इलेक्ट्रॉन रह गया, क्योंकि दूसरा जो इलेक्ट्रॉन था वो प्रोमोट हो गया pz ऑर्बिटल। तो यहां पे एक ऑर्बिटल, दूसरा और ये तीसरा, ये 2px, 2pz, 2py और ये 2pz। तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन जो है वो इसका काबिल हो गया कि अब कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, इस एक्साइटेड स्टेट में या जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें कार्बन के पास जो है वो 4 हाफ पेल ऑर्बिटल मौजूद है। तो अब ये 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन इस हालत में भी क्या है, ये जो कार्बन है
ये 4 बॉन्ड नहीं बना सकता। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे 3 ऑर्बिटल तो एक किस्म के है, उसका शेप, एनर्जी सब कुछ एक जैसा है, लेकिन एस जो है ना इस पी से चेंज है। तो अब अगर एक बॉन्ड पी एक्स बनाएगा दूसरे किसी स्पीशी के साथ, दूसरा 2p y, तीसरा 3p z, तो उसका नेचर अलग होगा, और जो एस बॉन्ड बनाएगा उसका नेचर अलग होगा। मींस ये जो एस है ये जो पेनेट्रेट होता है न्यूक्लियस के करीब होता है, तो इस वजह से इसका जो लेंथ होगा वो कम होगा बनिस्बत इन तीनों ऑर्बिटल की बॉन्ड लेंथ से। तो दो किस्म की बॉन्ड लेंथ फिर होंगी, दो किस्म की चीज आपके पास जो मालिक्यूल होगा उसमें आएंगी। लेकिन एक्सपेरिमेंट हमें शो करता है कि जो भी, चाहे मीथेन में था या अल्कीन में था, इथीन में या है इथाइन में है, तो इथाइन के केस में भी क्या है, इतने जो बॉन्ड बनाए हैं इस कार्बन ने वो तमाम बॉन्ड इक्वल है इन ऑल रिस्पेक्ट। मतलब उसके बॉन्ड एनर्जी, उसका बॉन्ड लेंथ, सब कुछ क्या है, स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, सब कुछ एक जैसा है इन ऑल रिस्पेक्ट। तो इसलिए इस हालत में भी क्या ये बॉन्ड नहीं बना सकता। बॉन्ड बनाएगा तो अलग अलग होंगे, एस का बॉन्ड अलग होगा और 3px 2px 2py 2pz का जो तीनों होंगे इनका बॉन्ड अलग होगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटल में क्या है, कार्बन के जो बॉन्ड है वो चारों के चारों बॉन्ड एक जैसे होते हैं इन ऑल रिस्पेक्ट। अब होता यह है कि यहाँ पे मिक्सिंग होती है, हाइब्रिडाइजेशन हमने यहाँ पॉइंट किया कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है। इसका मतलब है कि यहाँ पे इन दो ऑर्बिटल में से, इस 4 ऑर्बिटल में से 2 ऑर्बिटल जो होते हैं, एक एस और दूसरा पी, ये आपस में मिक्स हो जाते हैं, इसकी मैक्सिंग होती है, और इस मैक्सिंग को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती है उतनी की तादाद की नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो होते हैं वो प्रोड्यूस करता है, वो क्रिएट करता है। मीन यहाँ पे 2 मिक्स हो गई तो रिजल्ट में हमारे पास 2 ऑर्बिटल, नए ऑर्बिटल बन जाते हैं, जिनका शेप, जिनका बॉन्ड लेंथ, जिनके बॉन्ड एनर्जी, इन ऑल रिस्पेक्ट में ये जो ऑर्बिटल होते हैं वो सेम होते हैं। और ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp दो ऑर्बिटल बने, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल की मैक्सिंग से। और ये जो बाकी जो 2 ऑर्बिटल बच जाते हैं 2py एंड 2pz, ये यूज हो जाते हैं किसमें, ये अनहाइब्रिडाइज रहते हैं, ये अनहाइब्रिडाइज रहते हैं, अनहाइब्रिडाइज। और फिर ये जो 2 ऑर्बिटल होते हैं py एंड pz, ये यूज हो जाते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। जो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड मौजूद है ये किससे बन जाता है, फिर 2py 2pz की साइड वाइज ओवरलैपिंग से बन जाते हैं। अब ये फिनोमिना तो हमने डिस्कस किया एक कार्बन के लिए, सेम फिनोमिना दूसरी कार्बन में भी होता है। देखो एक कार्बन हमारे पास कार्बन 1 है, कार्बन नंबर 1, होता यह है कि इसका जो s ऑर्बिटल है 2s, वो क्या करता है, वो p ऑर्बिटल जो होता है उसके साथ, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें भी होता है, ये क्या है, u 2px इसके साथ मिक्सिंग करता है तो क्या बन जाता है, sp दो ऑर्बिटल बन जाते हैं। ये कार्बन है और ये sp जो ऑर्बिटल होते हैं इसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन जो थ्योरी है उसके मुताबिक ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल एक ऐसे अरेंज हो जाते हैं कार्बन के सराउंड में ताकि इनके दरमियान रिपल्जन मिनिमम हो और डिस्टेंस क्या हो, वो मैक्सिमम हो। तो ये दोनों ऑर्बिटल क्या है, ये दोनों मैक्स हो जाते हैं और सेम शेप, सेम स्ट्रक्चर की, सिमिलर शेप की जो है दो नए ऑर्बिटल बन जाते हैं sp। तो एक ऑर्बिटल ये हो गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑर्बिटल ये हो गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे ऐसे अरेंज हो गई कार्बन के सराउंड में ताकि इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस हो, मिनिमम रिपल्जन हो। और वो कब होगा, जब दोनों के दरमियान एंगल क्या हो, 180 हो। तो अब इस केस में जो एंगल है इन दोनों के दरमियान क्या है, 180, तो ये 180 एंगल पे दोनों आ जाते हैं।
ये कार्बन नंबर 1 के लिए सिमिलर फिनोमेना होता है फॉर द कार्बन नंबर 2। उसमें भी सिमिलर 2s ऑर्बिटल जो होता है वो मिक्स हो जाता है 2px ऑर्बिटल के साथ, और सिमिलर स्ट्रक्चर की, सिमिलर शेप की दो sp जो ऑर्बिटल होते हैं, ये भी sp ऑर्बिटल, ये भी sp ऑर्बिटल बन जाते हैं। दोनों के दरमियान एंगल क्या होगा? 180। अब देखो, ये तो हमने अलग अलग कार्बन के लिए ये फिनोमेना डिस्कस किया। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे कि इथाइन का स्ट्रक्चर जो हमने जहां पे डिस्कस किया था कि कार्बन कार्बन के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के दरमियान 2 पाई बॉन्ड होता है, और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड होता है। इसका फॉर्मेशन कैसे होगा? तो यहाँ पे मैं लिखता हूं, ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये कार्बन नंबर 2 हो गया। इसके साथ भी दो ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल ये, दूसरा ऑर्बिटल ये sp और इस दूसरे कार्बन के साथ भी दो ऑर्बिटल है। लेट मी ड्रा, इसको मैं यहां ड्रा कर देता हूं। एक कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन ये हो गया। इस कार्बन के साथ भी दो ऑर्बिटल है और इस कार्बन के साथ भी दो ऑर्बिटल है। अब इसके कार्बन की और इस कार्बन की जो दो ऑर्बिटल होते हैं, ये एक दूसरे के साथ लीनियरली ओवरलैप करते हैं। ये दोनों ऑर्बिटल क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ लीनियरली ओवरलैप करते हैं। तो ये कार्बन है और ये कार्बन है, ये भी sp ऑर्बिटल है कार्बन का और ये भी sp ऑर्बिटल है। तो sp sp ओवरलैपिंग से, sp sp लीनियरली ओवरलैपिंग से कार्बन के दरमियान जो सिग्मा बॉन्ड था वो बना। तो यहां मैं लिखता हूं sp sp लीनियर ओवरलैपिंग हुआ, लीनियर ओवरलैपिंग। तो उसके से कार्बन कार्बन के दरमियान जो सिग्मा बॉन्ड था वो बना। और यहां मैं इसका स्ट्रक्चर भी ड्रा करता हूं। पहले क्या हुआ? कार्बन कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बना। देखो, कार्बन कार्बन के दरमियान ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है, लीनियर ओवरलैपिंग से ये सिग्मा बॉन्ड यहां पे बना। अब इसके साथ जो था दो हाइड्रोजन भी है, एक कार्बन के साथ भी है, दूसरे कार्बन के साथ भी। हाइड्रोजन क्या है? उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। तो ये s ऑर्बिटल ये लीनियरली आता है और इसके साथ लीनियरली ओवरलैपिंग करता है इस ऑर्बिटल के साथ। तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते, ये क्या हुआ? लीनियर ओवरलैपिंग हो गया एस ऑर्बिटल का। एस ऑर्बिटल आता है sp जो ऑर्बिटल है और ये s है, दोनों लीनियरली ओवरलैप करता है। तो यहाँ पे sp s लीनियरली ओवरलैपिंग हो गया दोनों कार्बन में, और इससे कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो सिग्मा बॉन्ड था वो बन गया। तो यहां मैं लिखता हूं कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन इस लीनियरली ओवरलैपिंग से बन गए। अब बाकी बचते हैं यहाँ पे दो पाई बॉन्ड। और यहाँ पे मैंने डिस्कस भी किया था कि जो दो पाई बॉन्ड है वो 2px 2py और 2pz जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचते हैं उसकी ओवरलैपिंग से दोनों पाई बॉन्ड बनते हैं, उसके साइडवाइज ओवरलैपिंग से। तो यहाँ पे मैं ड्रा करता हूं, ये है 2py ऑर्बिटल और यहां पे ये है 2py ऑर्बिटल, 2py। तो एक बॉन्ड इस 2py की साइडवाइज ओवरलैपिंग से बन जाता है। ये एक बॉन्ड ये बना 2py से एक पाई बॉन्ड, तो यहां मैं ड्रा करता हूं एक पाई बॉन्ड ये बना। दूसरा पाई बॉन्ड जो 2pz ऑर्बिटल है, 2pz, ये 2pz है और यहां मैं ड्रा करता हूं ये है
2pz। तो ये 2pz आपस में क्या करते हैं, साइड वाइज ओवरलैप करते हैं और इस 2pz से एक दूसरा जो है पाई बाण बन जाता है। तो ये दूसरा पाई बाण यहां पे बन। तो इसी तरह क्या होता है, इसी तरह दो पाई बाण, एक कार्बन कार्बन के दरमियान एक सिग्मा बाण और इसी तरह कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान एक सिग्मा बाण, इससे क्या होता है, बन जाता है। ये पाई बाण कब से बना, पाई बाण जो था यहाँ पे पाई बाण 2py दो y है ना, दो ऑर्बिटल 2py के, एक py ये है, एक py ये है, एक pz ये है, एक pz ये है। 2py दो 2py है और इसी तरह 2pz इन चार ऑर्बिटल्स के साइड वाइज ओवरलैपिंग से दो पाई बाण बन जाते हैं। अब आते हैं इसकी जो बाण लेंथ है, बाण लेंथ। कार्बन के दरमियान जो ट्रिपल बाण है, इसका बाण लेंथ जो है वो है 119 पिकोमीटर और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बाण लेंथ है 106 पिकोमीटर होता है। और यहां मैं एक और इंपॉर्टेंट बात यहां जिक्र करूंगा, रिएक्टिविटी। इसके जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है अल्काइन का, वो हम इसके बाद वाले जो लेक्चर उसमें डिटेल से समझेंगे। लेकिन चूंकि मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया है तो यहां मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो अल्काइन का कम होता है अल्कीन से। होना तो ये चाहिए क्योंकि यहाँ पे दो पाई बाण है कि ये मोर रिएक्टिव होना चाहिए, अल्काइन को मोर रिएक्टिव होना चाहिए अल्कीन से टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन ये जो अल्काइन होता है ये लेस रिएक्टिव होता है। तो रिएक्टिविटी जो ऑर्डर होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये हम तफसील से इसके बाद वाले जो लेक्चर है हम उसमें पढ़ेंगे। देखो, सबसे लेस्ट रिएक्टिव होता है अल्कीन, अल्केन। अल्केन जो होता है सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है, फिर होता है अल्काइन और फिर उसके बाद है अल्कीन। मतलब ये कि अल्कीन सबसे मोर रिएक्टिव है, अल्काइन उसके बाद है और अल्केन उसके बाद है। अब सवाल यह है कि होना तो ये चाहिए क्योंकि अल्काइन में ट्रिपल बाण है, इसको मोर रिएक्टिव होना चाहिए एज कंपेयर टू अल्कीन, क्योंकि अल्कीन में तो जस्ट डबल बाण है। तो ऐसा क्यों है? उसकी वजह यह है कि अगर आप लोग यहां इस स्ट्रक्चर को गौर से देखिए, इसमें चार ऑर्बिटल एक ही टाइम पे, ये तो मैंने अलग अलग बना दिए ना, ये एक ही टाइम पे मिक्सिंग करता है। देखो, दो, एक पी वाई ये है, एक पी वाई ये है, एक पीजेड ये है, एक पीजेड ये है। तो ये पोर ऑर्बिटल है, पोर ऑर्बिटल होते हैं और ये जब मिक्सिंग करते हैं, मिक्स्ड हो जाते हैं, तो ये क्या बना देते हैं, एक लार्ज लोब बना देते हैं, लार्ज सिंगल लोब बना देते हैं जो कि ऑक्युपाई करता है मोर वॉल्यूम और मोर स्पेस, मोर वॉल्यूम और मोर स्पेस। मतलब ये कि जब ये चारों ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाते हैं तो क्या होता है, इन तमाम ऑर्बिटल से एक ही इस तरह एक लोब बना देता है। अब अगर अब इस लोब को देखिए, इसका जो चार्ज डेंसिटी अगर हम फाइंड करें, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस पे जो चार्ज होता है वो तो सेम है, लेकिन चार्ज क्या है, सेम है डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो देखो यहां पे ये चारों ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाते हैं और एक लार्ज स्पेस को ऑक्युपाई करता है, यानी ज्यादा वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है। तो ज्यादा वॉल्यूम की वजह से उसके चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है, चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है तो ये जल्दी जो होता है एक्सपोज नहीं होता टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल, तो जल्दी ये रिएक्शन नहीं करता क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी होती है वो इस ऑर्बिटल की मिक्सिंग की वजह से, क्योंकि एक बड़ा लोब बना देता है उसकी वजह से वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, चार्ज डेंसिटी कम हो जाता है। और चार्ज डेंसिटी के कम होने की वजह से फिर जो अल्काइन होता है
ये लेस रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू दी अल्कीन।